हरे कृष्णा राधे राधे प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 11वां अध्याय। पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार एक 5 साल के बच्चे की भक्ति ने भगवान को पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर कर दिया था। ज्येष्ठ मास की महिमा सुनकर अनेक पापी और दुखी जीवों का उद्धार हुआ था। सूत जी ने ऋषियों को बताया था कि भगवान विष्णु भक्ति, जलदान और धर्म का पालन करने वाला मनुष्य कभी विनष्ट नहीं होता। उस दिव्य कथा को सुनकर नैमिषारण्य में बैठे सभी आश्चर्यचकित रह गए। उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और भी बढ़ गई। तब शौनक ऋषि हाथ जोड़ करके बोले, हे सूत जी, आपने हमें ज्येष्ठ मास की अद्भुत महिमा सुनाई, किंतु संसार में ऐसे भी लोग होते हैं जो धन और अभिमान में आकर धर्म का मार्ग छोड़ देते हैं। ऐसे पापी मनुष्यों का उद्धार किस प्रकार होता है? क्या ज्येष्ठ मास का प्रभाव उन्हें भी भगवान की शरण में ला सकता है? यह सुनकर सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास इतना पवित्र है कि इसका प्रभाव पत्थर जैसे कठोर हृदय को भी पिघला देता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसे अभिमानी राजा की कथा सुनाता हूँ जिसने अपने अहंकार में धर्म का अपमान किया, किंतु अंत में ज्येष्ठ मास के पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से उसका जीवन बदल गया। तो प्रिय श्रोताओं, 11वां अध्याय सुनने से पहले आज की तिथि के बारे में जानते हैं। आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। वार है मंगलवार और आज ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:08 से लेकर के सुबह 4:50 तक, और सूर्य उदय होगा सुबह 5:32 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:03 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से लेकर के दोपहर 12:45 तक। अमृत काल का समय रहेगा शाम 5:21 से लेकर के 6:56 तक, और स्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 1:17 सुबह से लेकर के 13 मई तक सुबह 5:32 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:33 से लेकर के दोपहर 3:27 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:02 से लेकर के शाम 7:23 तक, और निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:56 से लेकर के रात्रि 12:38 तक 13 मई तक। राहु काल का समय दोपहर 3:40 से लेकर के शाम 5:22 तक रहेगा। भद्रा 5:32 से लेकर के सुबह से दोपहर 2:52 तक, और आडल योग सुबह 5:32 से लेकर के 13 मई सुबह 1:17 तक रहेगा। और भद्रावास मृत्युलोक में रहेगा 2:52 दोपहर तक, और श्रीवास क्रीड़ा में रहेगा 2:52 दोपहर तक। इसके बाद कैलाश पर होगा। अग्निवास आकाश में दोपहर 2:52 तक, इसके बाद पाताल में है। तो ये थी आज की तिथि के बारे में कुछ जानकारियां। अब सुनते हैं 11वां अध्याय। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने हमें ज्येष्ठ मास की अनेक दिव्य कथाएं सुनाई। अब आप कृपा करके कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे यह ज्ञात हो कि भगवान विष्णु किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और ज्येष्ठ मास का प्रभाव कितना महान है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको प्राचीन काल की एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और 1000 राजसूय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। बहुत समय पहले अवंती नगरी में धर्मवर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत पराक्रमी था। उसकी सेना विशाल थी, प्रजा सुखी थी और राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। किंतु धीरे धीरे उस राजा में अभिमान आ गया। वह सोचने लगा, मेरे समान शक्तिशाली कौन है? मेरे पास अपार धन है, विशाल राज्य है, अब मुझे देवताओं और धर्म की क्या आवश्यकता है? धीरे धीरे उसने यज्ञ, दान और ब्राह्मणों का सम्मान करना बंद कर दिया।
मंदिरों में जाना छोड़ दिया, साधु संतों का अपमान करने लगा। राजा का मन भोग विलास में डूब गया। कुछ समय बाद राज्य में भयंकर संकट आने लगे। वर्षा बंद हो गई, नदियां सूखने लगी और फसलें नष्ट हो गई। चारों ओर महामारी फैल गई। प्रजा दुखी होकर कहने लगी, जब से राजा ने धर्म छोड़ दिया है तभी से राज्य में विपत्ति आ गई। किंतु राजा अभिमान में अंधा बना रहा। एक दिन ज्येष्ठ मास की प्रचंड दोपहरी में एक तेजस्वी महात्मा उस राज्य में आए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वे सीधे राजसभा में पहुंचे। राजा ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। महात्मा बोले, राजन, अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तुमने धर्म छोड़ दिया है, इसलिए तुम्हारे राज्य में दुख फैल गया है। राजा क्रोधित होकर बोला, हे साधु, मैं अपने भाग्य से राजा बना हूँ। मेरे राज्य का सुख दुख मेरे हाथ में है, किसी देवता के हाथ में नहीं। यह सुनते ही महात्मा गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हे राजन, जब मनुष्य अपने अहंकार में भगवान को भूल जाता है तब उसका विनाश निश्चित हो जाता है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद राजा शिकार खेलने वन में गए। भीषण गर्मी थी, सूर्य अग्नि बरसा रहा था। राजा प्यास से व्याकुल हो गया। घूमते घूमते वह एक आश्रम में पहुंचा। वहां कुछ ऋषि ज्येष्ठ मास का व्रत कर रहे थे। वे भगवान विष्णु का कीर्तन कर रहे थे। राजा ने पानी मांगा। ऋषियों ने प्रेम पूर्वक उसे शीतल जल पिलाया और कहा, हे राजन, यह ज्येष्ठ मास अत्यंत पवित्र है। इस मास में जलदान, व्रत और भगवान विष्णु का स्मरण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा ने उपहास करते हुए कहा, क्या केवल जलदान करने से पाप समाप्त हो जाते हैं? तब एक वृद्ध ऋषि बोले, हे राजन, श्रद्धा से किया गया छोटा सा पुण्य भी मनुष्य को महान फल देता है। और ज्येष्ठ मास में तो जल का दान स्वयं भगवान को बहुत प्रिय है। राजा वापस अपने महल लौट गया, किंतु उसी रात उसे भयंकर स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा, यमदूत उसे बांध कर ले जा रहे हैं। चारों ओर अग्नि है, लोग पीड़ा से चिल्ला रहे हैं। राजा भयभीत होकर जाग उठा। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। राजवैद्य भी उसे ठीक न कर सके। अब राजा को अपने पाप याद आने लगे। एक दिन वही पुण्यात्मा महात्मा राजमहल आए। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। हे महात्मन, मुझे मोक्ष दीजिए, मैं अपने अभिमान में अंधा हो गया था। महात्मा बोले, हे राजन, जब तक मनुष्य का हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिलती। यदि तुम सच में पश्चाताप करते हो तो ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु का व्रत करो, गरीबों को जलदान करो, भूखों को अन्न दो और सच्चे मन से भगवान का नाम लो। अगले दिन से राजा बदल गया। उसने पूरे राज्य में प्याऊ लगवाए, यात्रियों को शीतल जल पिलाया, गरीबों को भोजन दिया गया, ब्राह्मणों को दान दिया गया। स्वयं राजा प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करता और भगवान विष्णु की पूजा करता। वह बार बार कहता, हे नारायण, मुझे क्षमा करो। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की रात राजा ने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान पीताम्बर धारण किए हुए थे और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। भगवान बोले, हे राजन, सच्चे पश्चाताप और ज्येष्ठ मास के पुण्य से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम धर्म पूर्वक राज्य करो। राजा की आंखों में आंसू बहने लगे। उस दिन से उसने जीवन भर धर्म का पालन किया। उसके राज्य में फिर से सुख और समृद्धि लौट आई। सूत जी का यही उपदेश था और सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही ज्येष्ठ मास का प्रभाव है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से स्नान, दान और व्रत और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से जलदान का फल अनंत बताया गया है। जो प्यासे को जल पिलाता है वह स्वयं भगवान को तृप्त करता है।
अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। धर्म छोड़ने से जीवन में दुख आता है। सच्चा पश्चाताप मनुष्य को बदल सकता है। ज्येष्ठ मास में जलदान और भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत पुण्यदायी है। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। तो भक्तों, यह थी ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय की 11वीं दिव्य कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनेंगे हम तुलसी माता की कथा और सीता माता की कथा। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक समय भगवान श्री राम को कहीं बाहर जाना पड़ गया। तब सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम बोले, तुम ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां औरतें आएंगी, तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। सीता मैया कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया ने कहा, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। यह देखकर सास बोली, बहू, किसका दोष सिर ले आई। बहू बोली, सासू जी, दोष क्या, कुएं पर एक और बैठी थी, कह रही थी मेरी 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। मैंने नहीं सुना तो यह हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा ले गई। सीता मैया कुएं की पाल पर बैठी पाई। सीता मैया कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। सास बोली, कहानी एक बार छोड़, मैं 4 बार सुनूंगी। सीता मैया ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, आखिर मिश्री खाओ राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। वह बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया। बहू बोली, सासू जी, तुम ये कैसे करके लाई। सास बोली, बहू, तू दोष लगा कर लाई थी, मैं दोष उतार के आई हूँ। बहू बोली, सासू जी, ऐसी वो कौन थी। सास ने कहा, वो सीता माता थी, खाली घर भंडार करती है, लक्ष्मी का वास करती है और जो कुछ मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। बहू बोली, अच्छा सासू जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है भाई, ले तू भी सुन ले। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है बहू, रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू सवेरे जल्दी उठती, नहाती, पूजा पाठ करती और सीता माता नितनेम की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन, जरा आँच दे दे। वे कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा, फिर तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। वे बोली, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता नितनेम की कहानी कही। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है। वे बोली, सीता माता की कहानी कहते से अटूट भंडार बढ़ते हैं, सभी कार्य सिद्ध होते हैं, मन में जो इच्छा हो पूर्ण हो जाती है। पड़ोसन कहने लगी, बहन, ऐसी कहानी तो फिर मुझे भी सुना दो। वे बोली, ठीक है भाई, ले तू भी सुन ले। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे।
श्री राम जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी सीता नितनेम की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी अटूट भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके अटूट भंडार भरे, ऐसे ही सबके भरना कहते सुनते हुंकारे भरते की। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो रोजाना तुलसी माता को सींचती थी और तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरवा सींचूं तेरा, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। इतना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को सूखती देख एक दिन श्री कृष्ण ने कहा, हे तुलसा, तुम्हें तो इतनी औरतें जिमाती हैं, गाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, मेरी मन की तो ना पूछो तो ही अच्छा है। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, क्यों? अगर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा तो और कौन सुनेगा? बताओ तुलसा, क्या बात है? यह बात सुनकर तुलसी माता ने कहा कि मेरे पास एक औरत आती है, हर रोज सींचती है और कहती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। मैं उसकी और सब बातें तो पूरी कर दूंगी, परंतु आपका कांधा मैं कहाँ से दूंगी? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि तुम इस बात की चिंता मत करो। जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं उसको कांधा देने स्वयं चला जाऊंगा। थोड़े दिनों के बाद वह मर गई। अब सब उसे उठाने लगे, परंतु वह बहुत भारी हो गई और किसी से नहीं उठी। तब श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण के वेश में गए और वहां जाकर सबसे पूछने लगे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है भाई? सब कहने लगे, एक बुढ़िया माई थी, मर गई, पापिन थी, इसलिए किसी से नहीं उठती है। तब श्री कृष्ण बोले, मुझे बुढ़िया माई के कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा, ठीक है भाई, तू भी अपनी मन की निकाल ले। श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई के कान में जाकर कहा, हे बुढ़िया माई, तू बिरवा सींचे मेरा, ले, पीताम्बर की धोती ले, बहू ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चंदन का काठ ले, खाने को दाल भात ले, अच्छा राज ले, मन की निकाल ले, अब श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और श्री कृष्ण उसको अपने कांधे पर ले गए और बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे मेरी तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई की मुक्ति करी वैसी सबकी करना, कहते सुनते हुंकारे भरते की। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की तुलसी माता और सीता नितनेम की कथा। तो अगले अध्याय में हम सुनेंगे एक और अद्भुत पौराणिक कथा। तब तक के लिए हरि नाम जपते रहिए, धर्म के मार्ग पर चलते रहिए। तो प्रेम से कहिए, हरे कृष्णा, राधे राधे।